बात करेंगे उत्तर प्रदेश के घमासान की। और ये जो घमासान है समाजवादी पार्टी का है, जो थमने का नाम नहीं ले रहा है। अब चुनाव चिन्ह को लेकर यानी कि साइकिल पर हक जताने के लिए मुलायम सिंह यादव आज चुनाव आयोग पहुंचने वाले हैं। इससे पहले उन्होंने रविवार को स्पष्ट कर दिया था कि वो ही समाजवादी पार्टी के मुखिया हैं। इस दौरान वो शिवपाल और अमर सिंह को साथ में लेकर भी आज जाने वाले हैं। साइकिल चुनाव चिन्ह किसके पास जाएगा, ये तो अभी तक साफ नहीं हो पाया है। अगर फैसला नहीं हुआ तो ये जरूर कहा जा सकता है कि साइकिल फ्रीज भी हो सकती है। इधर रामगोपाल यादव का दावा है कि अखिलेश ही समाजवादी पार्टी है। और इस खबर पे ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं दिल्ली में मुलायम सिंह यादव के घर के बाहर से हमारे सहयोगी अरुण सिंह और चुनाव आयोग से प्रणय उपाध्याय। लेकिन सबसे पहले हम अरुण सिंह का ही रुख कर लेते हैं। अरुण, जिस तरह से हलचल लगातार देखने को मिल रही है और ये तो स्पष्ट किया जा रहा है दोनों ही पार्टियों की, दोनों ही धड़ों की तरफ से कि पार्टी, एक कोई कहता है मुलायम सिंह यादव तो कोई बोलता है अखिलेश यादव। लेकिन आज का दिन कितना महत्वपूर्ण है, क्या कहेंगे, वहां पर कैसी हलचल? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि कल मुलायम सिंह यादव ने अपने इरादे जता दिए थे। उन्होंने न सिर्फ ये कहा कि वो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, बल्कि ये भी कहा कि शिवपाल यादव प्रदेश के अध्यक्ष हैं। तो एक तरह से उन्होंने किसी भी तरीके से पीछे हटने या झुकने से इनकार कर दिया। जहां तक सवाल है इलेक्शन कमीशन का, तो 17 जनवरी को अधिसूचना जारी होगी पहले चरण के मतदान के लिए। जाहिर सी बात है उसके पहले ही इसका फैसला होना है। और जिस तरह से मुलायम सिंह यादव इलेक्शन कमीशन से मिलने वाले हैं आज 12:30 बजे के बाद, कहा यह जा रहा है कि अगर दोनों गुटों में किसी तरह कोई समझौता नहीं हुआ, जिसके इम्कान बहुत कम है। कल रामगोपाल यादव ने भी कहा कि समझौते की कोई गुंजाइश नहीं है। और जो लोग उनके साथ हैं, क्या वो लोग समझौता करने आते हैं? वो लोग सिर्फ भ्रम फैलाने आते हैं ताकि पार्टी के काडर में भ्रम फैले कि दोनों पार्टियां उनकी हैं। अखिलेश यादव की जो पार्टी है, राष्ट्रीय सम्मेलन जो 1 तारीख को हुआ था, वही असली पार्टी है। अखिलेश यादव ही अध्यक्ष हैं। तो दोनों गुटों में से कोई भी पैर पीछे खींच नहीं रहा है और समझौतों के लिए जरूरत होती है दोनों दो कदम आगे बढ़ाएं। यहाँ दोनों ही अपने रुख पर कायम है, इसलिए समझौते के कोई इम्कान नजर नहीं आ रहे। मुश्किल तब होगी अगर इलेक्शन कमीशन उनका सिंबल फ्रीज करता है। तब उस स्थिति को देखते हुए देखना पड़ेगा कि आखिरी समय में क्या कोई समझौता हो पाता है। बिल्कुल, और जो पहचान है वो साइकिल है। और अगर साइकिल ही नहीं रहेगी तो किस चेहरे के साथ में, किस सिंबल के साथ में चुनावी मैदान में जाया जाएगा, ये भी एक अहम सवाल है। चुनाव आयोग से प्रणय उपाध्याय हमारे साथ में। प्रणय, 90% पार्टी अखिलेश के साथ में, इस दावे के साथ में रामगोपाल यादव ने उससे रिलेटेड जितने भी जो दस्तावेज है वो सौंप दिए। और अब आज बारी है मुलायम सिंह यादव की, वो भी आज चुनाव आयोग से मुलाकात करने वाले हैं। क्या जानकारी मिल पा रही है, कब तक वो पहुंचने वाले हैं और आज यहाँ की क्या तस्वीर बनती नजर आती है? देखिए नैना, चुनाव आयोग ने समाजवादी पार्टी के बीच जो घमासान मचा था उसके लिए 9 जनवरी तक की तारीख दी थी। यानी आज अंतिम दिन है जब दोनों पक्षों को अपने अपने दावे पेश करने हैं। अखिलेश यादव गुट की तरफ से रामगोपाल यादव पहले ही वो दावे पेश कर चुके हैं। करीब 1.5 लाख पन्नों के साथ वो एफिडेविट, जिसमें सारे जनप्रतिनिधि, चाहे वो एमएलए हों, चाहे एमएलसी हों या और अन्य जनप्रतिनिधि हों, उनकी तरफ से समर्थन के दावे पेश किए गए थे। आज मौका है मुलायम सिंह यादव का, जब वो करीब 5 बजे यानी 12:45 पे उन्हें मिलना है चुनाव आयोग के सामने और अपने सारे दावे पेश करना है। अभी फैसला चुनाव आयोग का करना है कि क्या जो चुनाव चिन्ह है साइकिल समाजवादी पार्टी का, वो किस गुट को दिया जाए। लेकिन इस बात की आशंका लगातार बढ़ती जा रही है, क्योंकि जिस तरीके से टकराव परिवार के बीच बरकरार है, बना हुआ है, उसमें इस बात की आशंका बढ़ती चली जा रही है कि हो सकता है कि ये चुनाव चिन्ह किसी भी एक पक्ष को जाने की बजाय उसे फ्रीज कर दिया जाए, खासतौर पर जो विधानसभा चुनाव हैं उनके मद्देनजर, क्योंकि चुनाव की तारीखें बहुत नजदीक हैं। और यदि दोनों गुटों में से कोई भी गुट एक दूसरे के दावे के ऊपर सवालिया निशान खड़ा करता है, नया पिटीशन देता है कि ये दस्तखत फर्जी किए गए थे, तो ऐसे में चुनाव आयोग के सामने नया धर्म संकट खड़ा हो सकता है। और ऐसे में ये फैसला अब चुनाव आयोग को करना है कि क्या वो किसी को देता है या वो इंटरिम या अंतरिम तौर पर कोई नया चुनाव चिन्ह जो है, खासतौर पर इन विधानसभा चुनावों बिल्कुल। लेकिन प्रणय, संभावना किस तरह की नजर आ रही है? क्योंकि एक तरफ अखिलेश यादव की तरफ से जो दस्तावेज पेश किए गए हैं, जो मेमोरेंडम दिया गया है, उसमें ये कहा गया है कि 90% पार्टी अखिलेश के साथ में है, यानी कि जो पार्टी का चेहरा है या फिर जो पार्टी का मुख्य चेहरा या पार्टी के अध्यक्ष जो है वो अखिलेश यादव है। लेकिन दूसरी तरफ मुलायम सिंह यादव भी कुछ इसी तरह का दावा कर रहे हैं, लेकिन परसेंटेज जो है, पड़ला जो है वो अखिलेश का भारी होगा। तो संभावनाएं किस तरह की आप देख रहे हैं? देखिए नैना, संभावनाओं का जहां तक सवाल है, संभावनाएं का ऊंट किसी भी करवट बैठ सकता है, क्योंकि तकनीकी मुद्दा फंसा हुआ है। केवल समर्थन के दस्तावेजों का मामला नहीं है। मुलायम सिंह यादव ने कल जिस तरीके का रुख अपनाया, उन्होंने कहा कि जो राष्ट्रीय अधिवेशन बुलाया गया था, जिसमें दावा किया गया है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश को बनाया गया है, वो पूरा सम्मेलन ही गलत था, पूरा राष्ट्रीय अधिवेशन बुलाया जाना ही गलत था, क्योंकि रामगोपाल यादव निष्कासित नेता हैं, उन्हें निष्कासित किया जा चुका है। और चुनाव आयोग न केवल पार्टियों को रिकॉग्नाइज करता है, बल्कि उनका जो संविधान है
उसको भी के भी मद्देनजर ये देखा जाना पड़ेगा, क्योंकि अगर समाजवादी पार्टी के संविधान के तहत कार्य किया गया है और ऐसे में अगर मुलायम सिंह यादव ये दावा करते हैं कि जो भी कार्रवाई हुई है वो पार्टी संविधान के खिलाफ है, तो ऐसे में चुनाव आयोग इसको भी दरकिनार नहीं कर सकता। बिल्कुल, यानी कि अब ये कहा जाए कि भले ही दोनों ही धड़े अपने अपने दावे कर रहे हों, लेकिन जो अब गेंद है वो चुनाव आयोग के पाले में जा चुकी है और अब चुनाव आयोग क्या निर्णय लेता है ये देखने वाली बात है। क्या साइकिल को फ्रीज किया जाएगा या फिर कोई अलग अलग सिंबल्स बांटे जाएंगे? आप दोनों नजर बनाए रखें, आपसे लगातार अपडेट लेंगे।